गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, भगवान ने अपन को इस दुनिया में भेजा है बिल्कुल भेजा है। तो अपना क्या मकसद है? आपका क्या मकसद है आपको पता नहीं है? तो वही क्या करना चाहिए? भगवान ने संसार में भेजा है, जाओ समाज की सेवा करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, कपड़ा नहीं है तो कपड़े दो, सबकी सेवा करने भेजा। जाओ जीव जंतु पशु पक्षी मानव सबकी सेवा करो, सेवा के लिए भेजा है। आप 4 पैसे कमा सकते हो कमाओ, और जो नहीं कमा सकता पाहिज है बेचारा उसको खिलाओ, भूखा है नहीं कमा सकता जरूरतमंद है खिलाओ, सबकी सेवा के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए हम आए हैं। लेकिन हम लोग सबकी सेवा छोड़ के अपने परिवार के पीछे भागते रहते हैं। अपना परिवार भी जरूरी है, लेकिन अपने परिवार के बाद भी 4 पैसे ज्यादा हैं तो समाज की सेवा। इसलिए देखो ना गौरी गोपाल में अखंड रसोई चल रही है, इससे समाज का भला है। आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा? आत्मा का मिलन परमात्मा से आप तो कर नहीं सकते कि कर सकते हो? आत्मा ऑलरेडी परमात्मा का अंश है, उसे आप मिलन कैसे करोगे? वो तो मिल ही जाएगी, आप कराओ ना कराओ तो एक ही है। नहीं, उसके लिए भजन सुमरन या कुछ तो करना पड़ेगा। तो भजन ऐसा है ना, आत्मा जो है वो तो ईश्वर का अंश ही है ना, ईश्वर अंश। जी गुरुजी। तो उसे परमात्मा से मिलाने की आप चिंता बिल्कुल ना करो। जी गुरुजी। आप अपनी बात करो। जी गुरुजी। आप और आपकी आत्मा ये अलग अलग है कि एक ही है? आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा, तो फिर अभी तो आप कह रहे हैं आत्मा को परमात्मा से तो मिलाना। अपन को महसूस तो करना पड़ेगा ना कि क्या। और अब आप कह रहे हो कि आत्मा ही परमात्मा है, तो महसूस तो अपन अपना आप में महसूस नहीं कर पाएंगे तो कैसे मिल पाएंगे गुरुदेव? देखो फिर ये बात अलग हो गई, वो बात अलग थी। जी ऐसा गुरुदेव। है कि देखो आपको कुछ महसूस होगा जब बच्चा स्कूल जाता है, जी काखा गाघा काखा गाघा ABCD पढ़ता है। जी। तो जब पहली बार बच्चा ABCD पढ़ता है ना, उस समय ABCD का प्रयोग उसे पता नहीं होता कि ABCD लगनी कहाँ है। जी गुरुदेव। लेकिन वो पढ़ता है, जी पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, धीरे धीरे वो समझ जाता है जी। कि ABCD का प्रयोग अच्छा यहाँ है। काखा गाघा हम पढ़ रहे हैं, काखा गाघा अंगा चाचा जाझा, यहाँ ये सब पढ़ा तो है, लेकिन इसका प्रयोग बच्चा नहीं समझता। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है तब समझता है कि चाचा जाझा का प्रयोग कैसे करना है। उसी तरह आप सत्संग करते रहिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं समझ सकते, जब भगवान कृपा करके कुछ समझाना चाहेंगे, भगवान को कोई जान नहीं सकता, पर भगवान स्वयं को जनाना चाहें तो भक्ति करो, कृपा करेंगे तो आप। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, आपको 6 साल से आप जुड़ी हूँ। मेरा 3 प्रश्न है। और पहला प्रश्न है मेरा, गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? एक ही है, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं, जो सच्चा मार्ग दिखाए। जी हाँ। सही मार्ग, और गुरु सब सारे गुरु सही मार्ग दिखाते हैं। कोई गुरु थोड़ी कहता शराब पियो, कोई गुरु थोड़ी कहता गांजा पियो, सारे गुरु सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं। तो सारे गुरु अपनी अपनी जगह सदगुरु ही हैं, सबके गुरु सदगुरु ही तो हैं, सच्चा मार्ग दिखाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ क्या है? ये मंत्र है, इस मंत्र का मंत्रार्थ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने ये मंत्र ध्रुव जी को दिया और इस मंत्र के जप से मिलते हैं भगवान। और ये एक परंपरा में मूल मंत्र है और उसका मंत्रार्थ गुरु जी ही देंगे, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम मतलब पूरी सृष्टि, आ उ मा 3 को जोड़ा तो ओम बना। ओम का मुख क्या है? आ उ मा, 3 से ओम बना। और ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें अधिष्ठात्र हैं ओम के। तो ओम मतलब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की परम शक्ति भगवान नारायण ओम। ओम शक्ति, ओम को सब लोग स्वीकार करते हैं। तो ओम मतलब पूरा ब्रह्मांड समाया है। ओम प्रणव है, आप ये समझ सकते हैं कि साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप ओम है। ओम नमो, हे प्रभु हम
आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। जी इसके विस्तार से अर्थ तो एक एक ना का अलग है, माँ का अलग है, मात्रा का अर्थ अलग है। नारा नमो भगवते वासुदेवाय, ये सबके अर्थ एक एक अक्षर के अर्थ फिर हैं, एक एक अक्षर के अर्थ निकल के आएंगे, पर इसका मूल अर्थ ये है कि हे प्रभु हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। जी। और तीसरा प्रश्न है, आप सब सीताराम, राधे श्याम, सब लक्ष्मी नारायण, ये तीनों पहले, लक्ष्मी माता ये सब पहले आते हैं, लेकिन विट्ठल रुक्माई ये क्यों ऐसा आता है? रुक्मणी विट्ठल के विट्ठल रुक्मणी? नहीं, वो माता सीता का नाम पहले आता है, ठीक है, राधा का पहले आता है, बिल्कुल, लक्ष्मी माता का पहला आता है पहले, फिर रुक्मिणी माता का बाद में क्यों आता है? कैसे बोलते हैं? विट्ठल रुक्मिणी, विट्ठल रुक्मिणी बोलते हैं महाराष्ट्र में। हाँ, विट्ठल रुक्मणी बोलते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, वो वहाँ की भाषा है, लेकिन विट्ठल कौन है? कृष्ण। हाँ, और रुक्मणी कौन है? राधा। राधा। तो राधा कृष्ण पहले है हाँ, कि नहीं? हाँ, तो वही है। अब कोई बाद में भी बोले तो कोई दोष थोड़ी है, उसका कोई अपराध थोड़ी है, हाँ, हाँ। लेकिन है तो पहले शक्ति का नाम, इसलिए। बहुत अच्छी लगी गुरुजी, गुरुदेव सेवा आपने इधर देखा, बहुत बहुत खुश हो गई भाई। खुश रहिए। हाँ ठीक है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा नाम हेमंत, मैं नदवी भरतपुर राजस्थान से। महाराज जी मैंने एक रैप लिखा है जो आपके और गौरी गोपाल के महत्व को समझ नहीं पाए, उनको दिखाने के लिए। तो बोलो। तर्क वितर्क में फंसा मन एक आस लगा के बैठा है, बड़ा होके बनूंगा अनिरुद्ध, हर बच्चा माँ से कहता है, शब्द नहीं है कहने को मैं इतना कहना चाहता हूँ, चलो आज गौरी गोपाल की कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ। भव्यता में ये एक बेजोड़ नमूना है, बिना गौरी गोपाल के वृंदावन आज कल्पनाओं में भी सूना है। गौशाला में गाय करोड़ों का चारा खा जाती है, साल का हर भीड़ रास्ता पूछे, बस गौरी गोपाल का हजारों लोग भोजन करते हैं भंडारे में। संत को बदनाम करने का सामर्थ्य नहीं है मीडिया वालों तुम्हारे में, इनके पैरों की धूल नहीं हो तुम, असच दिखाना मीडिया भूल रही हो तुम। झूठ फरेब में संतों को फंसा करके कभी देखो इनके आश्रम में आकर के कितने भूखे गरीबों का पेट भरते हैं। जितना तुम्हारा चैनल कमाता नहीं उससे ज़्यादा दान करते हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है, इतने बड़े महान हैं। जन कितनी बेटियों के विवाह कराते, कितनों के करते कन्यादान है। मैं नमन करता हूँ ऐसे संत के सामने जिनको सिर्फ सेवा के लिए भेजा है भगवान ने। पीड़ितों को भोजन बांटा, बाढ़ के हालात में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे।